वहां झिझका ना करो, पीछे ना हटा करो, अदब में सबसे आगे बढ़ा करो। कुछ लोग हरामखोरी में सीना तानते हैं, तुम अदबदार होने में सीना ताना करो। सुभान अल्लाह। माँ बाप की बारगाह हो, आप सीना तान के अदब करो। उलमा की बारगाह हो, सीना तान के अदब करो। बड़ा की बारगाह हो, सीना तान के अदब करो। कान खोल करके सुनो लोगों, अगर अदब की बात आए तो अपने आप को सरेंडर कर दिया करो, इसलिए कि जो अदब से झुक जाता है अल्लाह उसे सारे जमाने में फैला देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपको बताऊं मैं, जलसे में आने वाले मेरे जुमले नोट करो। आप अगर सुनना चाहते हो सुनो। आप में लोग काबिल भी होंगे, आप में पढ़े लिखे भी होंगे, आप में बहुत नेक भी होंगे, बहुत अक्लमंद भी होंगे, लेकिन अक्लमंद होना कामयाबी की दलील नहीं, पढ़ा लिखा होना कामयाबी की दलील नहीं, इबादत गुजार होना कामयाबी की दलील नहीं, बाअदब होना कामयाबी की दलील है। एक बात बता रहा हूं मैं, सुने आप। और आज मेरे नौजवानों का मजमा, दिल खोल के सुने। मैं ओरिजिनल आपके सामने बैठा हूं, आप टेंशन ना लें। मैं इंशाल्लाह जितनी देर सुनाता हूं मैं अपने रंग में सुनाता हूं। मेरा एक अलग रंग है। सुभान अल्लाह। मैं कोई टेंशन नहीं लेता। मैं नो टेंशन आदमी, नो टेंशन। मेरा एक रंग पूरे हिंदुस्तान में अलग है, तो मैं अपने रंग में सुनाता हूँ। जितनी देर सुनाऊंगा आप सुनेंगे इंशाल्लाह अपने रंग में। आप सुने, एक बहुत बड़े की बात मैं बता रहा हूँ, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, बहुत बड़ा आलिम भी था, बहुत बड़ा आकिल भी था, बहुत बड़ा आलिम भी था, बहुत बड़ा आकिल भी था, बहुत बड़ा आबिद भी था। तीन चीजें थी, तीनों चीजें थी, तीन चीजें थी उसके पास। आकिल, आलिम, आबिद। समझे आप? इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत प्यारी बात बताने लगा हूं। बहुत बड़े की बात बता रहा हूं, जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। आकिल भी था, आलिम भी था, आबिद भी था, तीनों चीजें थी। इसके बावजूद भी वो जन्नत के अंदर था, अल्लाह ने उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया। मालूम है क्यों? इसलिए कि तीन आयनें उसके पास थी, चौथी आयन नहीं थी। कौन सी? आशिक नहीं था, आशिक नहीं था। आलिम था, आबिद था, आशिक था, आशिक नहीं था। आलिम था, आबिद था, आकिल था, आशिक नहीं था। आशिक नहीं था, आशिक नहीं था। जब कहा मेरे नबी की ताजीम करो, तो आशिकों ने ताजीम कर ली। ये खड़ा रह गया। खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन। हम तो आग से पैदा हैं और इनको मिट्टी से पैदा किया, और हम इनके लिए झुके। पता नहीं था आशिकों की ये जबान नहीं होती कि इनके लिए उनके लिए। आशिकों का अदब जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। जब आशिक अदब पे आ जाता है तो तुझे पता नहीं, रामपुर का जमालुल्लाह अपने मुरीद पर करम की निगाह डालता है तो शादरगाही महबूब इलाही बना के छोड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आपके अंदर इश्क नहीं, अदब नहीं, तो नमाज भी किसी काम के नहीं, काबे का तवाफ भी किसी काम का नहीं, रोज़े रसूल की हाजिरी किसी काम का नहीं। अदब ईमान का हिस्सा है। अदब। आज मेरे नौजवानों में अदब नहीं है। मौलाना जा रहा है, उसके सामने हंस रहा है, मौलाना जा रहा ठट्टा कर रहा है, इमामों को उल्टा सीधा बोल रहा है, वालिदैन को गालियां दे रहा है, माँ को धक्के देता है, बाप को धक्के देता है, बड़े भाई को जलील समझता। और जलसे में आने वालों, खुदा की कसम तेरा अदब, ये बेअदबी तुझे ले डूबेगी। अगर अदब की कश्ती में सवार हो जा तो तेरी नैया साहिल से जाके लग जाएगी। अदब बहुत जरूरी है, अदब बहुत जरूरी है। और आगे सुने, शादरगाही महबूब इलाही एक मुरीद का नाम है, हाफिज शाह जमालुल्लाह एक पीर का नाम है। दोनों का आस्थाना रामपुर में है। हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार के लिए निकले अपने मुरीद शाह दरगाही के साथ। प्यार में कहते थे दरगैया। क्या कहते थे? दरगैया।
बोले दरगैया शिकार के लिए चलना, हुजूर चलिए। हाय हाय, वली की शान निराली है। शिकार के लिए मुरीद को कहा, पीर भी वली मुरीद भी वली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर भी वली मुरीद भी वली। निकले, कहा दरगैया जी हुजूर। कहा देखो आगे कोई शिकार हो तो खबर दो। ये आगे गए। वली का दिल बड़ा नरम होता है, अगर कोई शिकार मिलता तो उससे कहते भाग जा मेरा पीर आ रहा है, भाग जा मेरा पीर आ रहा है, भाग जा मेरा पीर आ रहा है, भाग जा मेरा पीर आ रहा है। शाम हो गई, कोई शिकारी नहीं मिला, चूंकि भगा रहे। जब करीब आके देखा शिकार क्यों नहीं मिल रहा, दरगैया के आवाज सुन ली, वो कह रहे भाग जा मेरा पीर आ रहा। बोले घर का भेदी लंका ढाए, तुमको भेजा था देखने के लिए और तुम भगा रहे हो, खड़े हो जाओ, रुक जाओ। शादरगाही महबूब इलाही रुक गए, इनको रोक के ये आगे निकल गए, अपना काम करके शाम को घर भी आ गए। जलसा में आने वालों जरा गौर करना, इस बात को 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गया, 6 साल गुजर गया, 7 साल गुजर गया, 8 साल गुजर गया, 9 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गया, 11 साल गुजर गया, 12 साल गुजर गया। 12 साल के बाद उन्हीं जंगलों में हाफिज शाह जमालुल्लाह का गुजर हुआ, जिनमें 12 साल पहले रोक के आए थे। तो आज अपने मुरीदों से बोले, आज दरगैया की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हुजूर शादरगाही का तो 12 साल से आता पता नहीं किन जंगलों का रुख कर लिया, किन पहाड़ों की तरफ निकल गए, हमने देखा नहीं। रामपुर में नहीं देखा, ककराला के रहने वाले हैं, ककराला में नहीं देखा, बदायूं में नहीं देखा, रियासत रामपुर में नहीं देखा। क्या तुमने नहीं देखा? आज मुझे अपने मुरीद की बू आ रही है। देखा तो चारों तरफ से झाड़ियां हैं, घास है, बीच में तो शादरगाही खड़ा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी माशाअल्लाह। शादरगाही खड़े हैं। हो कहा दरगैया तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा सरकार 12 साल पहले आप खड़ा करके गए थे, जभी से खड़ा हो, यह अदब का मुकाम है। अगर ता जिंदगी ना आते तो यही खड़ा रहता। अरे नारा लगा, अदब ये है, नारा लगा खड़े होकर, ये अदब है। अब लगा कि आपको माशाल्लाह आप जलसा सुन रहे हैं। मेरे भाई सामने वाले अगर बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ कशमकश चल रही है, शायद आपके पीछे खवातीन थी, पत्नी, आपने उनको किधर ढकेल दिया। इतना ख्याल करें कि उनको कोई तकलीफ ना हो। आप जो है मुकम्मल तरीके से जैसे हैं सुने, लेकिन इतना ख्याल करें। जलसे में आने वालों, कहा हुजूर 12 साल हो गया, आपने कहा था रुक जा, मैं तभी तो रुक गया था। आपने कहा नहीं हट जा, इसलिए मैं हटाना। आपने कहा था रुक जा, मैं वही रुक गया। आपने हटने को नहीं कहा, इसलिए ना हटा। ये यार अदब है। सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, अब अगर कोई तेरी बारगाह में आए फिर मेरी बारगाह में आए तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेगा। जी। हाय हाय हाय। अदब की डिग्रियां तय करो जलसे में आने वालों। बेशक बेशक। अगर अदब नहीं ना तो खुदा की कसम कुछ नहीं है। अदब बहुत जरूरी है। अदब सीखो। मस्जिद में जाके जो हम बातें करने लग जाते हैं, मस्जिद का अदब नहीं। उलमा की मजलिस में अपनी बातें करने लग जाते हैं, उलमा का अदब नहीं। आप देखते हैं कि बड़ों के सामने आप बोलते रहते, अदब नहीं। जब तक अदब नहीं होगा खुदा की कसम, जब तक मुकाम हासिल नहीं हो सकता। अदब बहुत जरूरी है। अदब की एक ऐसी डिग्री है। जलसे में आने वालों, आज मेरी तकरीर से ये जुमले लेके जाओ। आज कसम खा के जाना, कुछ हो या ना हो लेकिन दिल के अंदर अदब जरूर पैदा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और यार सुन्नी वही तो है जो बाअदब हो। बेशक बेशक। सुन्नी के यहाँ सबका अदब। जी। सुन्नी के यहाँ सबका अदब। हाँ हाँ हाँ। जो बेअदब हो वही तो 24, 25, 26 नंबर ही होता। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे क्या कहने भाई मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। अदब होता। अरे सलामत रहे, जवाब देंगे। खाजा के यहाँ इसका अदब।
साबिर पिया का इसके अदब, अजमेर जाओ तो उनका अदब यहाँ मिलेगा, बगदाद जाओ उसका अदब यहाँ मिलेगा। हदिये हम तो अदब की वो डिग्री हासिल करके हैं, अगर हमें पता चल जाए ना ये जूती मेरे नबी के पैर से लगी है तो उसे भी अपने सर पर रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और खुदा की कसम हम तो अपनी किस्मत की महराज समझते हैं। बेशक। बोलो बोलो, है कि नहीं है? हम मदीना शरीफ से मोहब्बत करते हैं, क्यों? इसलिए कि मेरे नबी हैं। अरे यही तो वजह है, मेरे नबी हैं। हमने मदीने की गलियों की खाक को आंखों का सुरमा बनाया, क्यों? इसलिए कि मेरा नबी है। हाय हाय हाय, अदब सुने यार। और मैं बताऊं आपको, अबू जहल रोजाना नबी को देखता, रोजाना, और देखते देखते जब दुनिया से गया तो जहालत की गठरी सर पे लेके गया। जाहिलों का बाप मर के बन के मरा, जाहिलों का बाप बन के रोजाना देखता था। ये जहालत की गठरी क्यों ना उतर सकी? इसलिए कि अदब ना था। करन के जंगलों में एक दीवाना बैठा था जिसका नाम है उवैस करनी। बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा जिंदा हैं, अम्मा की मोहब्बत भी है, मेरे सरकार जाहिरी तौर पे दुनिया में है। लोगों जरा गौर करो, जमाना दोनों का एक है। नबी का जमाना भी वही है, उवैस का जमाना भी वही है। लोगों अगर एक नजर कोई ईमान की हालत में मुस्तफा को देख ले, उसी में उसका इंतकाल हो जाए, वो सिहाबी होता सिहाबी, और एक सिहाबी सैकड़ों वलियों से आला है। कहा चलो नबी का चेहरा देख लें ताकि सहाबी हो जाए। माँ बीमार थी, माँ कमजोर थी, माँ से इजाजत ली, ओ माँ मैं नबी से मुलाकात के लिए जाना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाजत है? बूढ़ी माँ, लोगों कमजोर माँ, लागर माँ कहने लगी, बेटा जाते रहे हो लेकिन तेरे अलावा मेरा सहारा कोई नहीं है। अगर तू चला गया पानी देने वाला कोई नहीं है, तू चला गया लुकमा देने वाला कोई नहीं है, तू चला गया उठाने वाला कोई नहीं है, तू चला गया बिठाने वाला कोई नहीं है। उवैस जाता रहा है लेकिन इतने टाइम के अंदर वापस आ जाता। हाय हाय हाय, मैं आपको बताऊं यार, अदब की डिग्रियां कहां कहां खुदा की कसम क्या क्या हासिल करा देती है। बेटा जाते रहे हो लेकिन जो मैं टाइम दे रही हूं उसके अंदर आ जाना। कहा माँ ठीक है। अपनी माँ से इजाजत ली और इजाजत लेने के बाद ना उवैस करनी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गए। पहुंचे, नबी मौजूद ना थे। इनको छुपा दो, ये 4-5 हैं, और इनको खामोश करा दो। बेटे तुम बदतमीज ना करो, मैं सबको यहाँ से भगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। मैं कभी मदरसे में दाल आटा याद दिला दूंगा। अजीब मसला, अजीब शोर है, खामोश रहना आप। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए, मेरे नबी न मिल सके। कितनी बड़ी बारगाह, नबी से मिलना है, नबियों के नबी से मिलना है, इमामुल अंबिया से मिलना है, जिसकी चौखट पे फरिश्ते जाते हैं नंबर लगता उससे मिलना है। जो फरिश्ता एक बार आए दोबारा आने की उसको मौका और इजाजत नहीं मिलती, उससे मिलना है। जरा बताएं यार आप, उससे मिलना है। जिसको मिलने के लिए खुदा ने अपने पास में कुर्बे खास में बुलाया, उससे मिलना है। मिलने की बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। अरे मिलने की शायद यार, ये तो देखो, उससे मिलना है कि जिससे मिलने रब ने, जिसको मिलने रब ने काबा कौसैन की मंजिलों में बुलाया, हाय हाय वाह वाह। और औ अदना के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। क्या बात। उससे मिलना है। हाय हाय हाय, उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। जरा गौर करें, उनसे जिनकी चौखट पे मौत का फरिश्ता है तो दस्तक दे के पूछे कि इजाजत है अंदर आ जाओ। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा है, वाह वाह। क्या आपके दरवाजे पे, आपकी इस बस्ती में कभी मौत का फरिश्ता किसी से इजाजत लेके आया? आया हो तो बता दो। नहीं आया। तो शोर मचाने वालों कान खोल के सुन लो, ये इजाजत लेके नहीं आता, एंट्री मार देगा, पता नहीं कब मार दे। ये मौत का फरिश्ता कब आता है और कब एंट्री मारता पता नहीं है, और सब लोग मना कर रहे हैं कि बगैर इजाजत क्या आता है। ये इसे पहले ही ऑलरेडी इजाजत मिल चुकी है।
जब टाइम हो जाए वहीं जाओ, दबा दो और काम खत्म। और इसको अल्लाह ने ये पावर दी है, थोक में काम निपटाता, थोक में। ऐसा नहीं है कि ये एक एक दो दो करके, ये हम जैसे मौलवियों का काम है कि एक जलसा पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे ना, ये थोक में उसी वक्त में अमेरिका का निपटा देगा, उसी वक्त में इंडिया का। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? थोक में निपटाता है ये काम। हाँ, इसको अल्लाह ने बड़ी पावर दी है। अगर अल्लाह इसे हुक्म देना तो एक बार में पूरी दुनिया को निपटा दे। और है एक फरिश्ता ऐसा जो एक बार में निपटाएगा, जिसका नाम है इसराफील। एक बार बजाएगा वो बाजा, वो सूर है उसकी तरह है, हाँ उसी की तरह मान लीजिए, बाजा ही मान लीजिए। एक बार अल्लाह हुक्म देगा जरा बजा तो दे, ऐसा बाजा बजाएगा कि सबका बाजा बज जाएगा। हकीकत बता रहा हूँ मैं। क्या बात है, वाह वाह, हक है मुफ्ती साहब सबका। ये मेरे अपने अंदाज के जुमले, बात हक है, कुरान की रोशनी में बोल रहा हूँ जी हजरत। ऐसा नहीं है कि मैं साहब इधर उधर की कोई बात चुटकुल्ला मार रहा हूँ, अंदाज मेरा है, बात कुरान की, बात कुरान की है। कुल्लु मन अलैहा फान। वाह वाह, कुरान कह रहा सब खत्म, बस सब खत्म। वाह, अपनी अपनी नपीरियां बजाने वालों, अपनी अपनी अलग बजाने वालों सुन लो, एक दिन वो भी आएगा। अल्लाह ने एक फरिश्ते को ऐसी ताकत, ऐसी पावर दी है कि एक बार बजाएगा और सबको 40 साल के लिए खामोश कर देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बेशक, अगर बाकी रहने वाली कोई जात है वो तो तेरे रब की जात है। क्या बात है, क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, क्या बात है। जात तेरे रब की जात है जो बाकी रहेगी। जलसे में आने वालों, मौत का फरिश्ता जब आता है तो किसी से इजाजत नहीं लेता, लेकिन जब करीब मुस्तफा की चौखट पे आया है, लोगों विसाल का वक्त करीब है। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, मेरे करीब मुस्तफा बिस्तरे अलालत पे है। हजरत फातिमा सैयदा कायनात अपने बाबा जान के पास खड़ी है, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में खड़ी है। कहती है बाबा जान कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, जाके देखते हैं तो नजर नहीं आता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, आज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दस्तक दे रहा है। नबी ने फरमाया बेटी वो कोई आम आदमी नहीं है, वो फरिश्ता है जो बाप को बेटे से जुदा कर देता है, बेटे को यतीम कर देता है। वाह, वो है जो शौहर को बीवी से जुदा कर देता है। वो फरिश्ता है, वो इजाजत मांग रहा मुझ मोहम्मद की, अगर मेरी इजाजत हो तो मेरे घर के अंदर आए। हाय 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 हाय। और कुरान कहता ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम। नबी के घर में दाखिल ना हो जब तक के इजाजत ना ले लो। वो तेरा नबी है, वो तेरा नबी है कि मौत का फरिश्ता भी इजाजत लेता है अंदर आने की। मगर जलसे में आने वालों, इतने बड़े की बारगाह में हजरत उवैसे करनी जब जा रहे हैं तो माँ ने जो टाइम दिया है उसका ख्याल है। हाय हाय हाय। अब एक पॉइंट की बात सुनो, बैठ जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, आप मान लेंगे तो सुभान अल्लाह। हाँ, अगर आप बैठ जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं बैठेंगे तब भी मैं कुछ नहीं कहूँगा जगह को देखते हुए। देखिए मेरी जो टाइम की सुई है ना वो बहुत तेज चल रही है। आप बोल के सुने, आप इधर उधर देख के सुने, आप यहाँ रह के सुने, कहीं रह के सुने, मेरी सुई चल रही है। और वो सुई जब अपनी जगह पहुँचेगी ना तो फिर आप कितना भी कहोगे मैंने नहीं बोलना। समझ रहे हैं आप? हाँ, इसलिए कि वक्त की जिसने कीमत नहीं की ना, जिसने वक्त की कदर नहीं की ना, फिर वक्त उसकी कदर नहीं करता है। उस वक्त की बात मैं बताने लगा हूं, आज से 1400 साल पहले की बात। न घड़ी है, न मोबाइल है, न कोई टाइम देखने का सिस्टम। सितारों से और सूरज की रोशनी से अंदाजा लगाया जाता था टाइम क्या होगा। माँ ने जो टाइम दिया था करेक्ट, उसके मुताबिक हजरत वैसे करनी चल रहे हैं। हाय 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 हाय, उसके मुताबिक जब वो दिया हुआ टाइम मुकम्मल हो गया, दिया हुआ टाइम जब पूरा हो गया, वैसे करने को पता चल गया माँ ने जो टाइम दिया था वो टाइम हो गया, लेकिन नबी से मुलाकात ना हो सकी। अब मुलाकात नहीं करेंगे, अब माँ की बात पे अमल करेंगे। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी यार फजीलत मिल जाती अगर मुलाकात करते। मगर इन्हें पता था कि अगर माँ को नाराज करके ये फजीलत हासिल की तो मुस्तफ़ा ने ठुकरा दिया तो क्या होगा।
जरा गौर करें, जरा गौर करें, अगर मुस्तफा ने ठुकरा दिया तो क्या होगा? लोगों जरा गौर करो, जर्रा बराबर भी अपने वक्त को जाया ना किया, जर्रा बराबर भी अपने वक्त को खराब ना किया, बल्कि जो वक्त दिया था उसी वक्त में वापस हो लिए। घड़ी ना थी, माँ से ये भी कह सकते थे, माँ मुझे अंदाजा ना लगा कि वक्त इतना हो गया, थोड़ी देर और रुक जाते कि शायद मुलाकात हो जाए, मगर उन्हें पता था माँ का अदब करना ये भी फरमाने मुस्तफा है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वही मुफ्ती साहब, उन्हें पता था कि माँ का अदब करना भी फरमाने मुस्तफा है, माँ का अदब भी फरमाने मुस्तफा है। मालूम है आपको, जिन्होंने अपनी जिंदगियों में किसी के अदब न किए, पूरी जिंदगी हमने देखा उनका किसी ने अदब न किया। सही बता रहे हैं हम? हाँ, आप जरा सुने और आपको पता चलेगा कि इन जलसों से हमें मिलता क्या है। इधर देखे बेटे, इधर देखे जाए, आप किधर ना देखे, आप इधर देखे जाएं, बस बस बस, आपका आप इधर देखे जाएंगे, खुद ब खुद आपको जो है मिलता जाएगा जो आप चाहते हैं। अदब हासिल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह अदब किया जाएगा। अब मर्तबा देखो, ये अदब करके वापस आ गए, लेकिन ऐसा ना समझना कि नबी से मुलाकात ना हुई तो हिस्सा ना मिलेगा। ये दुनिया वालों का हिस्सा नहीं है कि जो मौजूद है उसी को बालूशाही मिल रही है। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के हिस्से हैं, घर बैठे बैठे पहुंचा देते हैं। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के हिस्से हैं, वो घर बैठे बैठे पहुंचाते हैं। उन्हें पता है कि कौन किस हिस्से का हकदार है, उन्हें सबको पता है, सबका पता है कितने का हकदार है। ये चले आए, मुलाकात ना हुई। आज का होता बैठे रहता, बात है कि नहीं, बैठा रहता, चाहे कुछ भी हो जाता बैठा रहता। लेकिन देखा कि मैं बैठा तो रहा, लेकिन माँ को तकलीफ हुई, तो फिर नबी ने अगर ठुकरा दिया तो ना इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा। और लोगों, अगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं, ये हाथ जोड़ के मैं अर्ज करता हूँ, खुदा की कसम ये दुआओं की फैक्ट्री है। अगर तुम्हारा कोई भी काम बिगड़ गया हो, मौलवी के पास बाद में जाना, पीर के पास बाद में जाना, फकीर के पास बाद में जाना, वलियों की बारगाह में बाद में जाना। अपने माँ बाप से कह देना कि माँ जरा रोकर दुआ तो कर दे। अगर तेरी माँ के 2 आंसू निकल गए ना रब की बारगाह में, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरा बिगड़ा हुआ काम तेरा मौला बना देगा। और यही वजह है हमारे इस्लाम में जो ओल्ड एज हाउस हैं, जो आप देखते हैं ना बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें उन घरों में छोड़ देते हैं, एक तरह के यतीम खाने, सबसे कम मुस्लिम लोग हैं। क्यों? इसलिए कि इस्लाम में कहीं गुंजाइश ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ होगा, तुम्हारे मजहब में होगा, हमारे मजहब में तो जितना बूढ़ा हो इतना ही बाज़मत होता है। बात है कि नहीं है? अब आ जाओ, जब पैदा हुई तो बेटी थी, बच्ची थी, तो नबी कहते हैं रहमत क्या है? शादी कर दो, हज का सवाब, माँ बन जाए कदमों के नीचे जन्नत, और अगर ये माँ बूढ़ी हो जाए इसके चेहरे की जियारत कर लो तो हज मकबूल का सवाब। बताओ, उम्र बड़ी मर्तबा बढ़ा के नहीं बढ़ा? अरे वो तुम्हारे यहाँ होता होगा कि जब बूढ़ा हो जा तो उसको दाढ़ दांत की तरह उखाड़ के फेंक दो। ये मेरा मजहब है, बूढ़ा हो जाए तो इसकी जियारत पे हज मकबूल का सवाब मिलता है। सहाबा ने अर्ज किया, आका जो अपने माँ बाप का चेहरा दिन में कई बार देखे, नबी ने फरमाया जितनी बार देखे उतने हज का सवाब। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मत कहना अपनी माँ से क्या टक्कर टक्कर कर रही है, चुप होकर बैठ जा। तेरी माँ जो कहे ना वो तो चुप होकर तू सुन ले। ये जो कहता है क्या टक्कर टक्कर कर रही है, बाहर इसकी कोई नहीं सुनता, ये टक्कर टक्कर करता है। मैंने अपनी आंखों के सामने एक शख्स को देखा, रोता है जब बयान करता है। वो अभी भी कहता है, हजरत मैंने मेडिकल रख लिया दवाइयों का, ये जो मेडिकल स्टोर होते हैं। कहने लगा हजरत मुझे कोई तजर्बा था नहीं, और बस मैंने 12वीं तक पढ़ाई की थी, अब मेडिकल रख तो लिया, दवाएं रख तो ली, अब पर्चा पढ़ने में नहीं आया। यार डॉक्टरों के पर्चे को ऐसे थोड़ी साफ होते, घसीटन होती है। एक हकीम का पर्चा नहीं पढ़ सकता, उसका ही कंपाउंडर पढ़ सकता।
समझ रहे हैं आप? एक हकीम जी से मैंने दवा ली तो बोले वो हमारे उस मेडिकल से लेना। मैंने कहा इसके अलावा कहीं मिलेगी भी नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा जब मौलाना हो के मुझे समझ में नहीं आ रही है तो और किसके समझ में आएगी? भाई उनकी उर्दू हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा अल्लाह ही जाने। तो भाई क्या है? तो कहने लगा वो हजरत मेरे समझ में नहीं आती थी, वो घसीटन गया डॉक्टरों की। अब बड़ी मुश्किल से मैं किसी को व्हाट्सअप करता था पर्चा, जब तक वो हिज्जे निकाल के बताता था तब तक ग्राहक चला जाता था। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके मेडिकल खोला था और वो मेडिकल भी फेल होने की कगार पर। लेकिन आदमी था बड़ा यार अक्लमंद। मैंने कहा फिर क्या किया? लगा कहते कहते यार आंख में आंसू आ गए उसके। कहने लगा हजरत मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं फिर अच्छा कहने लगा पर्चा पढ़ने आया तो अब ये पता नहीं कि दवा ये कौन से वाली खाने में है। यार एक मेडिकल में 500 तरह की दवाएं हैं, अब क्या पता कमोफिलेम किधर रखा है, डोलो कहाँ रखा है? अरे बात है कि नहीं है? जीरो डोल एसपी कहाँ रखा? कुछ पता नहीं ना। अब वो देख रहा हूं बड़ा परेशान। हमें तो लगा कि मेडिकल बंद ही करना पड़ेगा, लेकिन कहने लगा हजरत मुझे उलमा की बातों पे बड़ा यकीन था। एक दिन मैं अपने माँ के पास गया और मैंने मेडिकल की चाबी दी दुकान की। कहा माँ या तो कह दो उसमें कल को ताला लगा दूंगा या फिर रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करो कि अल्लाह मेरे कुव्वत हाफजा को इतना तेज कर दे कि मैं पढ़ने भी लगूं और समझने भी लगूं। कहने लगे हजरत मैं कसम खा के कहता हूँ 2 महीना में जितना मैं हासिल ना कर सका मेरी माँ ने 8 दिन तक मुसल्ले पे बैठ के दुआ किया है। किसी भी डॉक्टर का पर्चा आ जाए नजर डालते ही इसको पढ़ लिया करता। वाह वाह वाह, ये हमारा बोलो बोलो भाई बोलो। कॉलम का मजन आ रहा है असल में। ये कॉलम ना सामने से हट जाओ कॉलम के, और तुमने ये गलती की सिर्फ 2 कॉलम लगाए। आपको कम से कम यहाँ से 8 से 7 कॉलम लगाना चाहिए था वापसी के लिए। फिर भी मैं आपसे शिकायत यूं नहीं कर रहा हूँ कि जैसे भी चल रहा चलिए कोई बात नहीं, कॉलम के सामने से हट जाओ बेटा, जरा वापसी आएगी। चूंकि मेरी आवाज का मुझे खुद नहीं पता चल रहा। जलसे में आने वालों ये मेरी देखती आंखों बात है, कभी यकीन ना आए तो आना रामपुर, मैं उस शख्स से भी मुलाकात करा दूंगा, उस मेडिकल वाले से भी मुलाकात करा दूंगा। हाँ ये मेरे नबी का फरमान है कि मुझ मोहम्मद की दुआ जैसे मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है वैसे ही वालिदैन की दुआ उसकी औलाद के हक में कबूल होती है। तेरे दुआओं की फैक्ट्री तेरे घर में बैठी है, तू अजमेर जा रहा है उसे नाराज करके। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अजमेर वाला भी तुझसे निगाह फेर लेगा। तेरे दुआओं का शजर तेरे घर में है। माँ के कदम दबा, तलवा दबा, और तलवा दबा के माँ से प्यार से कहना ओ मेरी माँ मैं बीमार हूँ, डॉक्टरों ने तो मना कर दिया लेकिन तेरी दुआ से अभी मैं नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। खुदा की कसम अगर माँ दुआ कर देना तो फिर अल्लाह बीमारों को भी शिफा दे देता है। हाय जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। एक दिन हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जो कोहे तूर पे जाके अल्लाह से बात कर लेते हैं, ये है कलीमुल्लाह। बोले मौला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा जरा बताते दे। यार मेरा पड़ोसी होगा तो कोई बड़ा ही आदमी होगा, और नबी का पड़ोसी मेरा पड़ोसी कौन होगा? कितना बड़ा आबिद होगा, कितना बड़ा जाहिद होगा, कितना बड़ा मुत्तकी होगा, कितना बड़ा नेक होगा। कहा देखना चाहते हो? कहा मौला दिखा दे। तो कहा फला जगह चले जाना, शहर में उसकी गोश्त बेचने की दुकान है। चले गए जाके देखा जैसा बताया वैसा बैठा था। शाम हुई, दुकान बंद किया, ताला लगाया, गोश्त का एक टुकड़ा बचा लिया और लेके घर चला। कलीमुल्लाह पीछे चले, देखता हूं करता क्या है। हाय हाय हाय, दरवाजे पे पहुंचा। कलीमुल्लाह दरवाजे पे पहुंचे, घर में गया, कपड़ा चेंज किया, दुकानदारी वाला कपड़ा हटा दिया, घर वाला लिबास पहन लिया, उस टुकड़े का कीमा किया, अच्छे से भूना, सालन बनाया, खाना बना के तैयार किया। देखा मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं कि एक नाबीना सी खातून, कमजोर सी औरत जो बिस्तर पे पड़ी थी उसे सहारा लगा के उठाया, हाथ से लुक़मे खिलाने लगा। हाय हाय क्या करने लगा?
लुक में खिलाने लगा और कहने लगा और खा ले। जब वो कहती ना अब हो गया, नहीं नहीं एक और खा ले। जब वो कहती ना हो गया, नहीं 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 और खा ले। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना लोगों, इजाजत पाके हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी तशरीफ ले आए घर के अंदर। अब देख रहे ये बूढ़ी औरत है और ये खाने पे खाने खिला रहा है। बूढ़ी औरत कुछ बड़बड़ा रही है, हाथ उठाती जा रही है, अपनी जबान में कुछ कहती जा रही है, लेकिन उसकी बोली उसकी जबान ऐसी है, एक तो बुढ़ापे का आलम है, एक वो जबान भी बुढ़ापे में फिसलती है, वो अपनी जबान में कुछ कह रही है। लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा ने फरमाया अरे तू है कौन? कहने लगा मैं इसका बेटा हूँ, ये मेरी माँ है, रोजाना टाइम से दुकान बंद करता हूँ, इसके खाने का ख्याल रखता हूँ, ग्राहक कितना भी हो, माँ का टाइम हो जाता है, दुकान को ताला लग जाता है, माँ की खिदमत में आ जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, पूरी रात अपनी माँ की खिदमत में हाजिर रहता हूँ। तो मालूम है हजरत मूसा ने क्या पूछा? ये जुमला सुनने का है, ये जुमला काबिल गौर है। कारी अमीन साहब क़िबला, आप जरा सुने। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा आपको? आपको अच्छा लग रहा होगा इंशाल्लाह। अब आप पूरे रंग में सुन रहे हैं। अगर कोई बोले ना तो उस बोलने वाले को छुपाना अब आपका काम है, इसलिए कि मैं उसे छुपाऊंगा तो मेरा टाइम खराब होगा। इतने में आप ही छुपा देना। मेरी बात सुन लेना। हजरत मूसा की तेरी माँ? हाँ हाँ मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ। ये हजरत मूसा को पहचान ना सका था कि यही मूसा है। तो कहने लगे ये तो बता, तूने खाना खिलाया तो ये क्या बड़बड़ा रही थी, क्या कह रही थी? कहने लगा ये अपनी जबान में कह रही थी मौला मेरे बेटे को मूसा कलीमुल्लाह का जन्नत में पड़ोसी बना देना। हाय वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह। देखिए मैटर इतना है कि अगर मैं वालिदैन पे बोलता रहूं तो ये रात पूरी वालिदैन पे बोलूं इंशाअल्लाह। अरे भाई भाई इधर वाले हैं भाई, उधर खातिन खड़ी है। बेटे बेटे ए मोबाइल वालों बैठ जाओ यार, ये तो कोई डिस्टर्ब ये होता ना तो टाइम खराब होता। मैं कह रहा हूँ ना टाइम बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें अगर उठा बैठक में खराब करोगे आपको सुबह को अफसोस होगा। यार हजरत को बुलाया और हम बुलवा ना सके, बुलवा लिया है। ये कारी अशरफ साहब का काम था, कारी अमीन साहब का काम था, मौलाना लतीफी साहब का काम था, अब सुनना ये आपका काम। हाय हाय वाह वाह। बुलाना इनका काम था, सुनना आपका काम है। और आप जैसा सुनेंगे मैं सुना रहा हूं। देखिए रात मैंने 2 घंटा 7 मिनट तकरीर की है, सुना तो की मैंने, ठीक है। और आप अगर सुनेंगे तो मैं आपको भी 1 घंटा 7 मिनट तो इंशाल्लाह सुना ही दूंगा इंशाल्लाह। मेरी माँ है, ये कह रही थी मौला मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी बनाना। हो मौला मेरा पड़ोसी जो बना है ये माँ की दुआओं का सदका है। हाय 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 हाय। लोगों 2 मोहब्बतें ऐसी हैं जिनमें लालच नहीं है। लोगों 2 मोहब्बतें ऐसी हैं कि कभी उनमें हसद पैदा नहीं होता। तेरा सगा भाई भी तुझसे हसद कर सकता और मैं ऐसी मिसालें दिखा दूंगा कि सगे भाई को सगे भाई से हसद हो गया, मगर बाप को अपने बेटे से कभी हसद नहीं हो सकता। बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने। बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने। आज तक एक मिसाल नहीं दिखा सकते कि बाप ने बेटे से हसद कर लिया। बाप अगर हाफिज है तो बाप चाहता है कि बेटा आलिम बने। बाप अगर आलिम है तो चाहता है बेटा मुफ्ती बने। लेकिन भाइयों में हसद हो सकता है, समझ रहे हैं आप? भाइयों में हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, लेकिन कभी तेरा बाप तुझसे हसद नहीं कर सकता। तेरी माँ, तू कभी परदेश से आना, सुनी यार जरा, तू कभी परदेश से आना और परदेश से आके ना तू 1 साल में आना परदेश कमा के, और माँ से कह देना माँ मैं 1 साल तक परदेश में कमाने गया था, मगर तेरी कसम खा के कहता हूं मैं कुछ ना कमा सका, वहां से खाली हाथ लौट के आया हूं माँ, बड़ी तकलीफ में था। तेरी माँ खुदा की कसम हाथ उठा के शुक्र अदा करेगी, ओ मौला मेरा लाल 1 सिक्का ना लाया, ये शिकवा नहीं है, मेरा लाल सलामत आ गया ही, यही तेरा शुक्र है। ये तेरी माँ है। हाय ये नहीं कहेगी बेटा ना लाया, हो सकता है तेरी बीवी भी कह दे कि तू ना लाया,
हो सकता है तेरा बच्चा भी कह दे तू ना लाया, लेकिन तेरी माँ का एक ही जुमला होगा, मेरे लाल तू आफतों से बच के चला आया, और मेरे राम मेरा बेटा कुछ न लाया, उस पर शिकवा नहीं है, वो सलामत आ गया, तेरा शुक्र। बताओ अगर ऐसी कोई मोहब्बत हो तो मुझे बताएं आप कहीं दुनिया में, अगर हो तो ऐसी मोहब्बत। समझो यार ये उलमा की महफिल में मिलेगी आपको। आपने क्या कर रखा है यार, आपने वालिदैन के मर्तबे को क्या समझ रखा? अल्लाह ने जवानी दी, अल्लाह ने तुझे ताकत दी, अल्लाह ने तुझे हुस्न दिया, भूल गया सब कुछ। एक बाप ना जब बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे से कहने लगा, बेटे मेरा ख्याल रखना, मैं चल नहीं सकता, वो जो पहिए वाली कुर्सी होती है ना, स्ट्रेचर जिसको बोलते हैं, उस पर बेटे मेरा गुजारा है, कभी मुझे अगर जरूरत पड़ा करे ना तो थोड़ा सा उसे धक्का दे के कहीं ले जाया करना। लेकिन बेटे को वो भी गवारा ना था। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो, बाप ना हाथ में कोई फल लेके खा रहा है, कमजोरी की वजह से फल गिरा ना, बेटे ने उठा के दे दिया, दोबारा गिरा ना फिर उठा के दे दिया, तीसरी बार गिरा ना तो बेटा आंख निकाल के बोला खाया नहीं जाता, तो फिर पकड़ के खाने की कोशिश क्यों कर रहा? बौखला गया, चेहरा गुस्से में लाल पीला हो गया। बाप ने कहा था लड़सती आवाज में, बेटे आज 3 बार सेब उठाने पे तुझे मेरे पर झुंझलाहट आ गई, गुस्सा आ गया, याद कर जब मैं जवान हुआ करता था और तू बच्चा था। मेरे बेटे तुझे याद नहीं, मगर तुझे याद दिला दूं, एक दिन तू गेंद से खेल रहा था, तेरा गेंद गंदे नाले में गया था, तूने कहा था बाप मेरा गेंद गंदा नाले में है। मेरे बेटे एक बार भी नहीं सोचा नाला गंदा है, हाथ डाल के उठा दिया था, फिर गया फिर उठाया, फिर गया फिर उठाया, तुझे याद नहीं होगा? तेरी रजा के खातिर, तेरी एक मुस्कुराहट के खातिर तेरे बाप ने 20 मरतबा गंदे नाले से तेरी बॉल उठाई थी कि तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। ये है तेरे वालिदैन यार। हाय हाय हाय, अगर मिले हैं ना तो लोगों इनकी ताजीम करो, अगर मिल गए हैं ना लोगों तो खुदा की कसम इनकी इज्जत करो, जितनी हो सके उतनी करो, इसलिए कि तुम्हारी दुआओं के दरख्त है। हाय हाय करो यार, ये अभी ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चांस है। और अगर जिनके इंतकाल कर गए हैं वो उनकी कब्रों पे जाया करो, जाया करो फातिहा के लिए, भूल ना जाओ यार। कभी खाली कब्रिस्तान में ईद पे चले जाते हो, बड़ी ईद पे चले जाते हो? नहीं, क्या मुझे बता, क्या तू कभी ईद और बकरा ईद पे तेरा बाप तेरी खैरियत लेता था? बता जरा, तेरा बाप तेरे हर हर लम्हे की खैरियत लेता था यार। फजर की नमाज पढ़ा कर, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाप की कब्र पे जाके कम से कम सूरह फातिहा पढ़ के इसाले सवाब कर दिया करो यार। ये सुन्नियों तुम्हारी किस्मत में लिखा है, और तुम बाअदब भी हो और बावफा भी हो। जाया करो, अपने वालिदैन की कब्रों पे जाया करो, दुआए मग़फ़िरत किया करो, ताकि अल्लाह तुम्हारी दुआओं की वजह से उनको बख्श दे। मालूम है, मैं आपको बताऊं, उधर आगे बढ़ना भाई, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये जुमले थोड़े से आगे ना वालिदैन के हवाले से तो मैंने बोलना बड़ा ज़रूरी समझा, मैंने बड़ा ज़रूरी समझा। उसकी वजह यह है कि आज नौजवान लॉबी ने ना वालिदैन की इज्जत को ना बड़ा घटा के रख दिया है। 2 मिनट में गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद में ना वालिदैन के सर पर चढ़ कर कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, और तुमको आता ही क्या है? तुझे जो जवान कर दिया ना, ये इन्हीं का किया दरा, इन्हीं को आता था कि तुझे जवान कर दिया। आज तेरी हालत खराब है कि जवान होकर तुझको अपने पेट की सूझ रही है, भरेगा कैसे? गौर करें। एक शख्स ना अपनी बूढ़ी माँ को वो यतीम खाने में डालाया, ओल्ड एज हाउस, जो पुराने लोगों के घर बना दिए जाते हैं ना कि यहाँ रहेंगे, उनका फीस फास जाती रहती है। बेटा चला गया वलायत कमाने के लिए, माँ बीमार हुई, और जब आखिरी वक्त हुआ उसका, माँ का आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी लम्हा, सांस थमने लगी, तो पूछा कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो कहा हाँ है। क्या? का वो मेरा बेटा है और वो विदेश में है, उसको खबर कर दो कि वो आकर के मुझसे मिल ले, बस मैं आखिरी सांस उसकी गोद में लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा इंतकाल हो तो वो मेरा बेटा मेरे सामने, उसको
खबर की गई, आया तो देखा वाकई माँ आखिरी स्टेज पर है। कहने लगी बेटा मुझे घर ले चल, तो मैं तेरे बच्चों में अपनी पोती पोता में आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। ले आया। रास्ते में लाते लाते माँ ने एक बात कही, बेटा अगर एक काम कर सके तो कर लेना। कहा क्या? कहने लगा वो जहां मैं थी ना वहां पर फैन नहीं था, गर्मी बड़ी लगती थी, अगर हो सके ना अल्लाह ने तुझे पैसा दिया तो उसमें फैन लगवा देना। कहने लगा माँ तू तो आ गई, अब क्या करेगी? अब तेरे आखिरी वक्त है, अब तेरा इंतकाल यही हो जाना है, दफन कर देना, फिर अब तुझको क्या वहां की पड़ी है? कहने लगी बेटी अपनी नहीं पड़ी है, मेरी तो कट गई। मुझे अफसोस ये है कि जब तेरी औलाद तुझे वहां डाल के आएगी तो तू कैसे रहेगा, इसलिए मुझे तकलीफ तेरी हो रही है। वालिदैन को सताने वालों, एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी औलाद जब तुम्हें सताएगी तो तब तुम्हें ये बुढ़ापा याद आएगा कि हमने क्या किया था। कसम खा के उठना, हमने उस मोहम्मद का कलमा पढ़ा है कि जिस मोहम्मद ने फरमाया है कि वालिदैन को राजी रखो, हर हाल में राजी रखो। ये इस कबील की आखिरी बात सुनिए, बस नौजवानों आखिरी इस कबील की। बूढ़ी औरत आई नबी की बारगाह में, कहने लगी आका मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे पड़ा लेकिन जान नहीं निकलती, मरता नहीं, बड़ी तकलीफ में, सकरात के आलम है, आका दुआ कर दें कि मर जाए। नबी ने फरमाया वो नहीं मरेगा, तू उससे नाराज है, तू माफ कर दे अभी जान निकल जाएगी। कहने लगी नहीं मेरा दिल दुखाया, मैंने नहीं माफ करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा से तो एक काम करो, लकड़ियां इकट्ठी करो, उनमें आग लगाओ, और जब आग आसमान के शोल, जब उसके शोले आसमान से बात करने लगे, उसके बेटे को डाल दो या तो माफ कर दे या आग में जला दिया जाए। मां थी तड़प गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह ये ना देखा जाएगा, ये मेरे आका मुझसे ये नहीं देखा जाएगा, मैं नाराज जरूर हूं लेकिन बेटे को मेरी देखती आंखों आग के हवाला कर दिया जाए, या रसूल ये नहीं देखा जाएगा। तो फिर करीम मुस्तफा ने फरमाया सोच किया माफ ना कर दे। अर्ज करने लगी या रसूल गवाह हो जाए मैंने माफ कर दिया। हाय हाय ये माँ है ना, कभी कभी वालिदैन बात कहते हैं ना तो थोड़ी सी चाहे कड़वी भी लगा करे ना तो नीम समझ के पी लिया करो, इसलिए कि नीम को पीने से कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बात है कि नहीं है? नीम के पीने से न जाने कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जलसे में आने वालों में तकरीर आगे बढ़ाकर अपने पहलू पे लेकर जाना चाहता हूं। बात अदब की आ गई तो मैंने कह दी थी, फिर वालिदैन का अदब मेरी नजर में सबसे आला है, तो इसलिए थोड़ी सी बात निकल आई तो मैंने कह दी। मेरे नौजवान तकरीर में ज्यादा है इसलिए कहते हैं नौजवानों अगर इस दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो एक ही राज है कामयाबी का, ईमान जितना पक्का होगा कामयाबी उतनी ही पक्की होगी। कामयाबी तुम्हारी हमेशा ईमान के ऊपर रही है, कभी नहीं रही है तुम्हारी कामयाबी, ना तादाद के ऊपर, ना दौलत के ऊपर, ना माल के ऊपर, ना तख्त के ऊपर, ना ताज के ऊपर, ना हुकूमत के ऊपर, ना सिपाह के ऊपर, ना नेजा के ऊपर, ना तलवार के ऊपर, ना इधर के ना उधर के। तेरी कामयाबी जब रही है ईमान के ऊपर। अब समझ ले तकरीर शुरू हो रही है। आज दुनिया बड़ी बेचैन है, बड़ी बेकरार है, कहती है कि हजरत क्या करें, बड़े परेशान है, हालात बड़े खराब है। हमने कहा तुम्हारे हालात कैसे हैं? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पड़ा था। और तूने जुमा पढ़ा था? कहता हालात खराब है। तो हालात तो तेरी पहले खराब लग रहे हैं। शराबी कहता दुनिया घूम रही हो, दुनिया नहीं घूम रही, तू घूम रहा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? है चमगादड़ बोलता सूरज ही नहीं है, और सूरज है तेरी